अच्छा जी, आइए हमने अब स्टार्ट करना है असल में मेन पहला 5 मार्क का चैप्टर। सो 4 मार्क्स हो गए हमारे। ये 4 मार्क्स बड़े पॉपुलर नहीं है, 4 मार्क्स हर दफा आते हैं और ये सबसे पॉपुलर 4 मार्क्स हैं जो हमें हर पेपर में देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, आज हम डिसाइड करेंगे, जरा कैलकुलेटर्स पकड़ लीजिए प्लीज अपना। अभी चाहिए हमें हमें एक बटन सीखना है उसके ऊपर, हमें एक बटन सीखना है उसके ऊपर, और हमें वो फंक्शन भी सीखना है और उसको यूज करना भी सीखना है कि वो मेन बड़े क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। बिकॉज दिस इज अ 5 मार्क चैप्टर, बट इसकी ब्यूटी ये है कि ये 2 दिन में खत्म हो जाता है। 5 मार्क चैप्टर है मगर इसकी ब्यूटी ये है कि आज और कल में इसने खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और P3 में भी बायनोमियल जो है वो 5 मार्क्स है। P1 में याद है कितने मार्क्स का था? नहीं, बायनोमियल बिल्कुल आसान है, एक फॉर्मूला और ये चैप्टर खत्म हो जाना है। 1 मार्क है। हाँ जी, 5-6 मार्क्स का आता था ना, 3 to 5, 5-6 मार्क्स का आ जाता था। ये इधर पक्के 5 मार्क्स हैं ही हैं। ये 5 मार्क्स का एक ही सवाल है उनके पास, वही बार बार आएगा और वही हमने याद करना है, एंड दैट इज इट। ठीक है ना? तो वहां पे तो बायनोमियल के फिर 3 केसेस थे ना, यहाँ 3 केसेस भी नहीं है। यहाँ एक ही केस है, एक ही तरह का सवाल है, वही आना है। अच्छा जी, हम आपके साथ ना एक स्कैम करके आए हैं, वो स्कैम मैं आपको बता देता हूँ। सो a+b होल रेज़्ड टू पावर n का P1 में एक फॉर्मूला सीख के आए थे, याद है? एक P1 में एक फॉर्मूला सीख के आए थे, याद है? a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2, ये वाला फॉर्मूला याद है सबको? स्कैम हुआ। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं था। ये फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। अगर आपकी पावर में 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आपने नोटिस किया होगा P1 में कभी नेगेटिव पावर नहीं आई और P1 में कभी डेसिमल वाली पावर नहीं आई। तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं था। बेसिकली लड़ाई सिर्फ ये है कि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है। ये हर टाइम नहीं अप्लाई हो सकता। ये सिर्फ कब अप्लाई हो सकता है? जब पावर पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगी, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। अगर आपकी पावर नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन में चली जाए या डेसिमल में चली जाए, इन तीनों में से कोई भी केस हो जाए, नहीं नहीं, यू वर टॉट द करेक्ट थिंग। कॉन्टेक्स्ट है, दोनों फॉर्मूलाज का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है कि अगर आपकी पावर ओरिजिनल, तो बेसिकली हमने आपको करेक्ट पढ़ाया था बट कंप्लीट नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो अब पूरी मुकम्मल बात सुन लो कि अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी तो आप P1 का फॉर्मूला यूज किया करोगे, और अगर आपकी पावर में या नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए तो आप P3 का फॉर्मूला यूज किया करोगे। अब P3 का फॉर्मूला क्या है? P3 का फॉर्मूला है 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n। अच्छा, आप नोटिस करो P1 के फॉर्मूला में यहाँ पे a+b की फॉर्म होती है। P3 के फॉर्मूला में यहाँ पे दिस मस्ट बी 1, इसका 1 होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम P1 के फॉर्मूला पर P3 का यूज कर लें तो वो उस तरह एक्सपैंड नहीं होता, वो उस तरह से एक्सपैंड नहीं होता। अच्छा, वो कुछ जगहों पर ग्लिच करता है कभी कभी। अच्छा, सो और वो पावर्स भी और ऑर्डर में इंक्रीज करवाता है। अच्छा, व्हाई कांट दे मेक अ सिंगल फॉर्मूला? वो नेगेटिव पावर का मसला है ना खदीजा। अगर आप एनसीआर लगाते हो ना बेटे कहीं पे, तो वो एनसीआर में ना आपका एन नेगेटिव नहीं हो सकता, ना आपका एन डेसिमल हो सकता है। तो इसलिए P1 वाला फॉर्मूला फिर काम नहीं करता यहाँ पे। अच्छा, सो नंबर 1, दिस मस्ट बी 1। ये जो पहला डिजिट है बेटा, ये पहला डिजिट 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं होगा, अगर ये 1 नहीं होगा तो इसको फिक्स करना पड़ता है, फिर वो हम बाद में देखते हैं। सो 1 प्लस समथिंग, ये जो भी चीज है इसको साइन के साथ लेंगे x की जगह पे, होल रेज़्ड टू पावर n, और अब n की पावर अगर नेगेटिव है तो टर्म्स याद करना शुरू कीजिएगा। अगेन इसमें भी एक पैटर्न है, वो याद करेंगे। पहली टर्म हमेशा 1 रहेगी, 1 प्लस nx, 1 + nx, n क्या है? n पावर, और x ये वाली चीज, 1 + nx प्लस n n-1 x², x के ऊपर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन का मार्क नजर आ रहा है? एक्सक्लेमेशन का मार्क नजर आ रहा है? M1 वालों, आप लोगों ने एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं देखा हुआ, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जिन्होंने S1 दिया था उन्होंने देखा हुआ है ये। और अगला क्या है? n-1 x², n-1 n-2 x³/3 फैक्टोरियल। अच्छा, ड्रोना लगा है फॉर्मूला? इज इट स्केरी? इज इट बैड? मैं याद करवाता हूँ, मैं भी याद करवाता हूँ, याद बाद में करते हैं। और पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क को तो समझ लेना, एक्सक्लेमेशन मार्क को समझ लें। सो एक्सक्लेमेशन मार्क बाय द वे तुम लोग पता है अफ्रीकन लैंग्वेजेस में यूज होता है? किसी को पता है? एक्सक्लेमेशन मार्क अफ्रीकन लैंग्वेज में यूज होता है, पता है किस लिए होता है वहां पे?
सो इट मेक्स द साउंड ऑफ अ क्लिक। यूं टक करते हैं ना आप जुबान से अपनी, तो उनके नामों के बीच में क्लिक्स होते हैं। सो वहां पे वो क्लिक होता है। भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? वो यूं करते हैं ना, यूं करके, हाँ। सो या तो जुबान से जो क्लिक करते हो ना, या वो यूज करते हैं। सो मैथमेटिशियंस ने कहा हम पीछे क्यों रहे, हम क्यों पीछे रहे, ठीक है। सो हम भी रखेंगे एक्सक्लेमेशन का मान, तो हमने रखा फिर। सो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटे 2 into 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है, 2 into 1। अच्छा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1। बात समझ आ गई? सो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। सो नंबर को वहां से पकड़ के आगे तक, हाँ, वो एंड तक आपने जो है वो 1 तक लेके जाना है और मल्टीप्लाई करना है। सो इट्स अ वेरी इजी फंक्शन। कैलकुलेटर पे आपको पता है कहां पे ये मिलता है? शिफ्ट और एक्स इनवर्स वाले बटन के साथ होता है अक्सर ये। अगर किसी को ना मिले तो मुझे बताना, मैं बताता हूँ। ये हमें फंक्शन, ये ना डिनोमिनेटर देख रहे हो आप, ये डिनोमिनेटर में यूज करना होता है हमने। और इसका मतलब क्या होता है ये हम S1 में सीखेंगे महेशबा, ठीक है। सो दो बातें करते हैं, मैं पूरी बात शुरू से बात करता हूं। अच्छा, पहली बात, पूरी बात शुरू से बात करते हैं। सो स्टेप नंबर 1, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो फॉर्मूला P1 वाला इस्तेमाल होगा। और अगर आपकी पावर में बेटे नेगेटिव फ्रैक्शन या डेसिमल है तो बेटे आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो n ये वाला यूज होगा। आइए अब इसको याद करते हैं। पहली दो टर्म्स तो याद होंगी, 1 + nx, बाय द वे फॉर्मूला गिवन होता है। सो n(n-1) x² n(n-1), इधर अब जरा पैटर्न पिक करना। n के साथ n-1 आया तो ऊपर पावर 2 आ गई, और नीचे जो पावर है उसने का फैक्टोरियल आता है। फिर n(n-1), n-2, अब पावर अगला नंबर आएगी, पावर 3 आ गई, और नीचे 3 का फैक्टोरियल आएगा। कैन यू गाइस गेस अगली टर्म क्या होगी? जी, अगली टर्म क्या होगी? n, n-1, पिक अप द पैटर्न, n-2, n-3, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और ये इन्फिनिट सीरीज होती है, ये हमेशा के लिए चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होती है, ये इन्फिनिट सीरीज होती है। तो फिर एग्जामिनर को हमें बताना पड़ता है कि तुमने कहां तक एक्सपैंड करना है। एग्जामिनर हमें हमेशा बताएगा इस क्वेश्चन में कि तुमने कहां तक एक्सपैंड करना है इसको, ठीक है। चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स में एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। एक्सपैंड अप टू एंड इंक्लूडिंग, expand up to and including the x cube term। अच्छा बेटे, ये एक्सपेंशन करनी है। कैन आई यूज P1 का फॉर्मूला या P3 का? क्या मैं P1 का फॉर्मूला यूज करूंगा या P3 का फॉर्मूला यूज करूंगा? कौन बताएगा, डिसाइड कौन करेगा? सो इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइड कौन करने वाला है? शाबाश, डिसाइड करेगा पावर। पावर डिसाइड करेगी, बिल्कुल, शाबाश। तो पावर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव पावर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? P3 का। सो आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि पावर जो है या डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में। तीनों केसेस याद रखना। बहुत से बच्चे सिर्फ नेगेटिव पावर याद करके बैठ जाते हैं। पावर क्या क्या हो, डेसिमल हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो। डेसिमल, नेगेटिव या फ्रैक्शन, इन तीनों केसेस में बेटे आपके पास जब भी होगी तो आपने P3 का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। ऑलराइट, आए फॉर्मूला में वैल्यूज, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले स्टेप में सिर्फ करेक्ट वैल्यूज प्लग इन कीजिएगा। 1+, मैंने कलर कोड किया हुआ है ताकि आपके लिए आसान हो। n की वैल्यू है -3, x की वैल्यू +2x। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो प्लस के साथ माइनस वाला साइन साथ लेना होता है। प्लस n-1, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। 2x की पावर 2, कैलकुलेशन हम सारी कैलकुलेटर से करवाएंगे, ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर n-1, इवन आपने -3 -1 भी खुद नहीं करना। -3 -2, 2x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ देख के ये बता दीजिए, आपको वैल्यूज की प्लेसमेंट नजर आ रही होनी चाहिए। अब देखो, सो पहली चीज 1+2x, 1+2x होल रेज़्ड टू पावर -3 में पावर तो n है, 2x का साइन साथ लेना है हमेशा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना हर दफा। ले जी, अब खोलें कैलकुलेटर, अपने 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 कैलकुलेटर खोल लें। ले जनाब, आपने अपने कैलकुलेटर में
अब खुद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंटल मैथ्स नहीं है, ये पहला 2 स्टेप तो हम लिख लेंगे मेंटल मैथ से। इसमें आपने कैलकुलेटर को कहना है ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट बंद, बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ आप अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखेंगे। 2 का स्क्वायर, x को छोड़ देना, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। अच्छा जी। सो अब आपने 2 फैक्टोरियल लिख देना, कैलकुलेटर में लिख दें। अच्छा जी, सो आपका आंसर क्या आया? पहला आंसर क्या आ गया बेटा? 24 आ गया, शाबाश, एक्सीलेंट। सो पहला आंसर आ गया 24। अच्छा, अगला वाला भी कर लें। -3 -3 -1 -3 -2 into 2 cube divided by 3 factorial. So this is -80, right? दिस इज -18। सो अब बेटे आप क्या लिखेंगे? x की तो पावर आप खुद कर लेंगे, ये x स्क्वायर हो गया, सो दिस इज +24 x स्क्वायर और -80 x क्यूब। तो ये आपको टोटल एक्सपेंशन आ गई। अच्छा, पहले मुझे बताइए इसमें कोई मसला, पहले सबसे मुझे बता दें इसके अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा बच्चों को? यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला के अंदर सिर्फ वैल्यू प्लग इन करनी है, अगले स्टेप में कैलकुलेटर में डालनी है एंड दैट्स इट। फॉर्मूला समझना नहीं है, याद करना है। रोशाने, रोशानी बेटा, फॉर्मूला समझना नहीं है बेटे, ये याद करना है। ये डेटा बुकलेट में गिवन भी होगा, डेटा बुकलेट में भी गिवन होगा। अच्छा, उन्होंने कहा था, अच्छा अब ये P3 वाले टर्म नंबर्स नहीं, टर्म्स के नंबर नहीं बताते, ये नहीं कहते 3 टर्म्स तक करो, ये हमेशा बताते हैं कौन सी पावर तक करना है। नहीं नहीं, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, इसमें 2 काम है। अच्छा, सो ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में गिवन होता है जी, इसी तरह लिखा होता है बिल्कुल। अच्छा, सो बेटे ये लोग आपको याद है P1 वाले बताते हैं कितनी शीट्स आपने करनी है, कितनी टर्म्स तक जाना है आपने, ठीक है? तो ये नहीं बताते, ये बताते हैं कि कौन सी पावर तक जाना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपैंड अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्स क्यूब टर्म, तो मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म तक मैं गया हूं। ठीक हो गया? ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, नहीं नहीं, 3 टर्म्स होती तो फिर तो बेटा हम 24x² तक रुक जाते ना। 3 टर्म्स तो ये होती ना, 1 2 3, ये 3 टर्म्स तो यहाँ पे खत्म हो जाती है अपसेट, ठीक है ना? तो वो आगे डिफरेंट हो जाता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट x सिर्फ 2 के साथ था, हमने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसमें x नहीं था, तो हमने x की पावर मैन्युअली ऐड कर ली ना बेटे, ये x स्क्वायर हो गया ना। ईमान बेटी, बेसिकली हमने ये सोचा कि जब पावर 2 खुलेगी तो ये 2 पे भी स्क्वायर होगा और x पे भी स्क्वायर होगा, राइट? तो हम कैलकुलेटर में खाली 2 स्क्वायर लिख देंगे, x का स्क्वायर हम बाद में खुद साथ लगा लेंगे। मैंने ये किया वहां पे, सही है ना? अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट। बेटे रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, बेसिकली ये नेगेटिव पावर्स जो होती है ना इमन बेटे, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये रेसिप्रोकल्स जब होते हैं तो ये इनफिनिट सीरीज के तौर पे ओपन होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, दिस फॉर्मूला यूनिवर्सल है? नहीं, ये फॉर्मूला पे भी लिमिट है ना, ये नेगेटिव के। P1 में P1 का फॉर्मूला लगाना है, P3 में P3 का लगाना है। जोहा बेटे, ये फॉर्मूला बेसिकली इनफिनिट सीरीज है। तो आपको पता है P1 में तो हमें पता होता है कि अगर पावर 5 है तो 6 टर्म्स आनी है, सिर्फ 7 टर्म्स तो आ ही नहीं सकती ना वहां पे। सो ये इनफिनिट सीरीज है, तो P1 में P1 का लगाना है, यहाँ पे लगाना है, दूसरा वाला लगाना है। सो 1 प्लस n पावर है बेटा -1, x है बेटा -3x प्लस n पावर है -1 -3, सॉरी -1 -1 -3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और फिर प्लस -1 टाइम्स -1 -1 -2 -3x का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। यहां तक सब लोगों को समझ आ गया? सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है और उसके बाद आपने कैलकुलेटर में डाल दी। अगला काम कैलकुलेटर का, आपका काम ही नहीं है अगला। और पहली 2 टर्म्स वैसे ही जुबानी हो जाती हैं, अगली 2 टर्म्स में जरा ऐसे थकना पड़ता है इंसान को। तो आ जाइए, सो दिस विल बिकम 1 + 3x। अगली टर्म आप लोग बताएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बेटे? 9x स्क्वायर आ रहा है। और एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है बेटे? और ये देखो, मैं कैलकुलेटर को क्या लिख के दूंगा, मैं कैलकुलेटर को x के अलावा सारी चीज एज इट इज लिख के दूंगा, खुद कुछ भी नहीं मेंटल मैथ्स करूंगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आया हुआ है बेटे? मेरे पास 9 आया। और एक्स स्क्वायर मुझे पता था, मैंने मैन्युअली लगा लिया।
ठीक है? फ़ॉर्मूला याद करना है हसनैन, फ़ॉर्मूला याद करना है बेटे, फ़ॉर्मूला को समझने वाला फ़ॉर्मूला में कोई काम नहीं है। फिर बेटे मैंने यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे -1 -2 लिखा, यहाँ पे -3 का क्यूब लिखा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लिखा, तो आंसर क्या आया होगा बेटे? पॉज़िटिव 27। ठीक हो गया। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अच्छा जी। सर ऊपर x की 3 थी तो फैक्टोरियल भी 3 फैक्टोरियल। आपको मैं पैटर्न याद करवा देता हूँ आयशा, बेटे ये देखो n n-1, ठीक है? लास्ट नंबर से अगला नंबर x की पावर में जाएगा। n-1 तक आए थे, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, x स्क्वायर, जो ऊपर पावर होगी उतना फैक्टोरियल नीचे आंसर में आएगा। उसके बाद बेटे n n-1 n-2, अब 2 से अगला नंबर 3 है, वो पावर में जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह आप पैटर्न याद कर सकते हैं बेटे, ठीक है? ये फॉर्मूला, अच्छा अब कैटेगोरिकली याद रखना है, दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर n as fraction और डेसिमल और नेगेटिव, ठीक है? डेसिमल, नेगेटिव और फ्रैक्शन तीनों के लिए फॉर्मूला होगा। चलो 1 प्लस n है मेरे पास जी 1/2 और x है 2x प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स है जी 2x। अच्छा अब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखना है, वो कहाँ पे लिखूं? अब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखना है, तो दो जगहों पे लिख सकते हैं, दोनों जगह करेक्ट है। एक तो सारे के नीचे डिवाइड डाल के 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, दिस इज करेक्ट एज वेल, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरे में बेटे यहाँ पे इसके नीचे 2 फैक्टोरियल डिवाइड करके लिखते हैं। सो आपके ऊपर है, मैं ज्यादा प्रेफर यहाँ पे करता हूँ क्योंकि एक न्यू लाइन नहीं यूज करनी पड़ती, लेकिन अगर आप पूरे के नीचे भी डाल रहे हो तो दोनों ठीक है। ऑल राइट, अच्छा उसके बाद प्लस n 1/2 n-1 n-2 x square x cube ओवर 3 फैक्टोरियल। अब जरा निकालने कैलकुलेटर, 2 कहाँ से आया बेटे? ये नंबर है ना, ये 2x है, दिस इज द 2x जो x की जगह पे आ रहा है बेटे। ऑलराइट, आई जी कैलकुलेटर वालों, 1 प्लस 2 और 2 तो कट जाएगा, x आ जाएगा। मुझे बताएं x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, कैलकुलेटर निकालिए। मैं करके भी दिखा दूं एक दफा कैलकुलेटर यूज के, मैं कैलकुलेटर कैसे यूज करूंगा इसके लिए, बेटे ये देख लीजिए। अब अगर ये वाली टर्म है तो ये मैं कैलकुलेटर में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ब्रैकेट ओपन 1/2, फिर अगली ब्रैकेट ओपन 1/2 माइनस 1। आप जरा सा भी मेंटल मैथ्स नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर आ गया -1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसी तरह एक्स क्यूब वाली टर्म के लिए भी कर लेते हैं। अब एक्स क्यूब मुझे पता है पहले से आने वाला है, और अब मुझे कैलकुलेटर पे क्या लिखना है? 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 एक्स क्यूब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया पॉजिटिव 1/2। तो ये पॉजिटिव, नो मेंटल मैथ्स एट ऑल। दुआ उसकी एक वजह है बेटे, असल में P3 इज अ वेरी टोलिंग पेपर, ठीक है? इट टेक्स अ बिग टोल ऑन योर माइंड। अभी तो ये हम छोटू पे टॉपिक्स कर रहे हैं ना, इसके जो बड़े टॉपिक्स हैं वो इतने बुरे हैं, आप कहोगे सर जैन आर यू श्योर के ए लेवल्स के बच्चे को इतना डेप्थ में मैथ्स करवाना चाहिए? सो पेपर में जब आप बैठते हो ना, तब एक बहुत बुरी मेंटल स्टेट में बैठते हो, बड़े पैनिक्ड स्टेट में बैठते हो, तो वहां पे ना प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं। और P3 का एग्जामिनर ना फॉरगिविंग नहीं है, ठीक है? ये लोग प्लस माइनस की गलती को बहुत ब्रूटली मार्क करते हैं। तो दैट इज़ व्हाई फिर हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपने ना एहतियात करनी है, आपने वो नहीं करना, मेंटल मैथ्स नहीं करना, काम कैलकुलेटर से करवाना है। चलो अगले वाले में लास्ट एक एग्जांपल करते हैं, फिर मैं एडवांस चीज़ करवाने लगा हूँ। एडवांस चीज़ करवाने लगा हूँ इसके बाद ज़रा एक पहले एग्जांपल देखते हैं। 1 प्लस nx, अच्छा मुझे ये बताना, ये सबको समझ आ गया कि n किसको लेना था? -1 को, और x किसको लेना है?
पूरे -3/2x को, ठीक है ना? तो nx में n और x की पोजीशनिंग ठीक लेना। सो डू वी हैव टू राइट द फॉर्मूला? नो, नो, यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला। आप डायरेक्ट जिस तरह मैं अभी ये वैल्यूज़ प्लग इन कर रहा हूँ, आप इस तरह करेंगे n-1 x स्क्वायर -3/2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने 2 फैक्टोरियल कहाँ पे लिखा? यहाँ पे प्लस n-1 n-2 -3/2x का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अगेन आपकी चॉइस है, आप ये 3 फैक्टोरियल पूरे के नीचे अगर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लगाना चाहते हो, दैट इज ऑल राइट एज वेल, ठीक है? दैट इज टोटली ऑल राइट एज वेल। प्लस 3/2x, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा और एक्स क्यूब के साथ क्या आएगा? गाइस कैलकुलेटर यूज करके बताओ जल्दी। ये है 9/4। बेटे ये जो फैक्टोरियल है ये सारे के नीचे ही काउंट होता है बेटे, मैं इसीलिए कहता इसको चाहे यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, ये सारे से ही डिवाइड हो रहा है। 27/8 है अगला। खैर करें। अच्छा पॉजिटिव 27/8 है या नेगेटिव अच्छा जी वगैरह? अच्छा तो अब हमारा फॉर्मूला पे थोड़ा बहुत हाथ सीधा हो गया। अच्छा एक वर्ड ऑफ एडवाइस ले लो, एक वर्ड ऑफ एडवाइस ले लो। इस पूरे चैप्टर में डू नॉट एंगेज विद डेसिमल्स, डू नॉट एंगेज विद डेसिमल्स, डेसिमल्स इन P3 बायनॉमियल। फ्रैक्शंस में रखना खुश रहोगे, सुकून रहेगा। फ्रैक्शंस में रखना सुकून रहेगा जिंदगी में। हाउ डिड यू नो कि यहाँ तक एक्सपेंड करने? क्वेश्चन में लिखा हुआ था रुबेशा बेटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्सपेंड अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्स क्यूब टर्म। सो आई हैव टू गो ओनली टिल एक्स क्यूब टर्म, जहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाए मुझे वहां रुकना था, ठीक है? सबको क्लियर हो गया? मुझे पता है बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप एक्स क्यूब तक जाके क्यों रुक रहे हो, आगे क्यों नहीं जा रहे हैं या पहले क्यों नहीं रुक रहे हो? तो मैंने ऊपर क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था एक्सपैंड अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्स क्यूब टर्म, तो देयर इट विल ऑलवेज बी नोन। अच्छा इसमें कितने केसेस हैं? इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूला की ना एक लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशंस है ना। इस फॉर्मूला का पहला मसला तो ये है कि ये किन पावर्स के लिए इस्तेमाल होगा? जब आपकी पावर फ्रैक्शन में होगी, डेसिमल में होगी या नेगेटिव होगी, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये बात क्लियर हो गई? इस फॉर्मूला की उससे भी बड़ी लिमिटेशन है कि ये जो पहला नंबर है ना ये 1 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ ये नंबर 1 होना चाहिए। अगर ये नंबर 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। उसके लिए फिर क्या करना है वो मैं अभी दिखाता हूँ। चलो जी, अब अगर पहली टर्म 1 ना हो तो क्या करेंगे? अब जरा अटेंटिव होना बच्चों। लो जनाब, अब इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा इशू कि पहला नंबर 1 होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो आप लोगों को मैं एक एक्सपेंशन दिखाता हूँ, इसको हमने करना है एक्सपैंड। आप मुझे सबसे पहले बताओ, आप P1 का फॉर्मूला लगाओगे या P3 का फॉर्मूला? पहले तो ये डिसाइड करो, फॉर्मूला P1 का लगेगा या P3 का? अच्छा, और ये बात कौन डिसाइड करके दे रहा है आपको? ये बात कौन डिसाइड करके दे रहा है? ये बात आपको पावर ने डिसाइड करके देनी है, और वो डिसीजन ये है हमारे पास कि क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम लगाएंगे P3 का फॉर्मूला। अगली लड़ाई, P3 का फॉर्मूला क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में होगी तो P3 का फॉर्मूला लगेगा। P3 का फॉर्मूला लगेगा अगर पावर नेगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में होगी। नेगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में पावर हुई तो P3 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? अच्छा अब अगली बात, P3 का फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता अगर पहला नंबर 1 ना हो। अब उसको 1 कैसे बनाते हैं आइए देख लीजिए, मेरे से अटेंटिव रहना, सीखने वाली बात है, अटेंटिव रहना। अभी सिर्फ अभी इस काम पे फोकस करो, इधर-उधर के क्वेश्चंस ना पूछना अभी 2 मिनट के लिए, पहले इधर फोकस्ड रहना। लें जी, सबसे पहला काम आपने इसका फॉर्मेट करेक्ट करना है। हमें नंबर पहले चाहिए, वेरिएबल बाद में चाहिए। सो ब्रिंग टू स्टेप 1 इज टू ब्रिंग टू करेक्ट फॉर्मेट। स्टेप 1, you have to bring it to correct form. करेक्ट फॉर्म क्या है? बेटे आपके पास हमेशा कांस्टेंट पहले होना चाहिए। कांस्टेंट पता है ना नंबर को कहते हैं हम, और वेरिएबल एक्स को कहते हैं, वेरिएबल बाद में होना चाहिए,
और होल रेज़ टू पावर n ऐसे डला होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसका नंबर पहले और वो बाद में होना चाहिए, x बाद में होना चाहिए। सो x + 2 इज़ नॉट ओके, उनको शफ़ल करो वापस, 2 + x लिख लो, ठीक है? 2 को पहले ले आओ, x को बाद में ले आओ। अब हमें 2 की जगह 1 चाहिए। स्टेप 2, नाउ टेक कॉमन। अब 2 की जगह 1 चाहिए, तो 2 को कॉमन ले लो। नाउ टेक कॉमन। ठीक है जी, आइए कॉमन लेते हैं। अटेंटिव होना बच्चों, एक सवाल पूछने लगा मैं आपसे। आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ। सो नंबर 1, स्टेप 1, ब्रिंग इट टू द करेक्ट फॉर्म। x पहले नहीं होना चाहिए, नंबर वाली टर्म पहले होनी चाहिए, x वाली बाद में होनी चाहिए। तो मैंने उनको सिर्फ शफल किया बेटे, ठीक है? मैं 2 पहले लिख रहा हूँ और x बाद में लिख रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है? अब मैं 2 कॉमन निकालने लगा हूँ, तो बेटे अगर आप 2 कॉमन निकाल लोगे, नहीं, 2 कॉमन निकाल लो, तो उस जगह पे क्या आ जाएगा बेटे? 1 और प्लस, अब 2 अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? x/2 और उसकी पावर क्या आ जाएगी बेटे यहाँ पे हमारे पास? -1 आ जाएगी। 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकाला तो 1 + x/2 हो जाएगा और होल की पावर क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ये स्टेप सबको समझ आ गया? मुझे ओके कर दो एक दफ़ा, अगर सबको ये स्टेप समझ आ गया। जिसको ये स्टेप समझ आ गया मुझे चैट पे ओके लिख दो। गुड है, ये स्टेप सही है? ऑलराइट, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग लगा लो दही भल्ले की, चनों की रेहड़ियाँ, क्योंकि तुम लोगों से नहीं होएगा मैथ्स। ये स्टेप गलत है जिस पे तुम लोग ओके, ओके लिख रहे हो, सब पता है? This step is going to cost you 5 marks in your exam. This step is a blunder. 1-2 लोग सिर्फ थे जिन्होंने ठीक स्टेप बोला बीच में कि ओ गलती की है सर ने यहाँ पे। ये स्टेप गलत है जो तुम्हें ठीक लग रहा है और तुम लोग P3 का मैथ्स पढ़ने लगे हो। मारूँगा मैं तुम लोगों को। This is a huge blunder that our kids do. I want you to remember this step for the rest of your life. मुझे इसमें से गलती निकाल के दो। इसमें से गलती निकाल के दो। 2 कॉमन लेना है, 2 तो कॉमन लेना ही लेना है, लेकिन इसमें गलती क्या है? 2 कॉमन लेना ही लेना है, इसमें गलती क्या है? 2 कॉमन निकाला तो क्या मसला है? 1 + x/2 भी ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट बेटे? बेटे बात ये है कि जब ये आपने 2 कॉमन लिया तो ये पावर से बाहर कैसे निकल गया? ये पावर से बाहर कैसे निकल गया? ये पावर से बाहर नहीं जा सकता बेटे, इस सारे के ऊपर होल के ऊपर पावर क्या है? -1 है। इस सारे पूरे के ऊपर पावर -1 है। 2 बेटा पावर से बाहर नहीं जा सकता था। ये बात सबको समझ आ गई? 2 पावर से बाहर नहीं जा सकता था, 2 पावर के अंदर था बेटे। तो वो कॉमन निकाला तो वो पावर से बाहर नहीं मूव कर सकता। तो अब पहले उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये पावर बेटे ओपन होगी, 2 पे अलग जाएगी और ब्रैकेट को अलग मिलेगी। अब आप अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 2 की पावर -1 एंड 1 + x/2 की पावर -1। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड? सो 2 कॉमन निकला, लेकिन उसके ऊपर पावर थी। पावर 2 को अलग से मिलेगी और ब्रैकेट को अलग से मिलेगी। ये स्टेप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। हमारा हर बच्चा पेपर में बैठ के क्या करता है, पेपर में जल्दी होती है तो वो क्या करता है, वो 2 को कॉमन निकालता है और उसको पावर ब्रैकेट से बाहर निकाल देता है। सो बोर्ड मैथ्स इस बात से मना करता है, वो कहता है भाई चाहे पहले पावर्स तो सॉल्व कर लो, तुम ऐसे ही उसको निकाली जा रहे हो बाहर। सो 2 कॉमन निकाला आपने तो पावर 2 के ऊपर थी अभी भी, तो वो 2 को अलग से मिलेगी और आपकी ब्रैकेट को अलग से मिलेगी। अब 2 की पावर 1 कैलकुलेटर में पुट करोगे तो वो 1/2 हो जाएगी। और अब मुझे बताओ, क्या इस पोर्शन पे आप फ़ॉर्मूला लगा सकोगे? हम बिल्कुल लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर फ़ॉर्मूला लगाएँगे 1 + nx, n is -1, x is x/2 प्लस n, n-1 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस n, n-1, n-2 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। सो हमारा इशू क्या है इस पेज के ऊपर? अगर हमारा पहला डिजिट 1 नहीं है
तो हमें उसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाना है? पहले तो ऑर्डर ठीक होना चाहिए, कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में। सो उसके बाद कांस्टेंट को कॉमन निकाल लेना है। कांस्टेंट को बाहर कॉमन निकालने के बाद ध्यान रखना है कि वो पावर से बाहर ना चला जाए। उसको पावर अलग मिलेगी, ब्रैकेट को अलग मिलेगी। ठीक है? और क्वेश्चन ने कहा था एक्सपैंड अप टू x क्यूब टर्म का कॉमन 1 ना आए। फॉर एग्जांपल ईमान, ईमान एग्जांपल बोलो। देखो ना ईमान, बात पता है क्या है? यहाँ पे 2 था ना बेटे, तो आप जब 2 से 2 कॉमन निकाल दोगी तो बेसिकली जो नंबर कॉमन निकालते हैं उससे अंदर ब्रैकेट डिवाइड हो रही होती है ना, तो 2/2 तो हमेशा 1 आएगा ना। यहाँ जो भी नंबर लिखा है आप उसको पूरे को बाहर कॉमन निकाल देना ना बेटे, तो अंदर तो 1 ही बचेगा हमेशा। और अब देखो बेटे ये एक्सपैंड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स 1 माइनस x/2 प्लस x² / 4 माइनस x³ / 8। तो बेटे हमारे पास पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटे? दोनों टर्म वेरिएबल वाली नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी बेटे। हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग एक दफा जस्ट टेक 1 मिनट, ये P3 है बेटे, इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आराम से ऑब्जॉर्व करो, ऊपर से पूरा अलजेब्रा फॉलो करो कि सर जैन ने क्या किया। 1/2 क्या है? 2 की पावर -1 से आया है। जी बेटा, कैलकुलेटर में हसनैन अगर आप 2 की पावर -1 पुट करोगे तो वो 1/2 दे देगा। ऑलराइट, कितने एक्स टर्म्स तक सवाल पूछा करते हैं? एक्स क्यूब तक आता है सवाल, एक्स क्यूब से ज्यादा आगे नहीं जाता, तो मैं जानबूझ के मैक्सिमम तक ही कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर में भी पूछ लेते हैं तो वो कम टाइम में हो जाता है, वो जल्दी हो जाता है। सर आर देयर क्वेश्चंस वेयर एक्सपैंड पावर लिमिट इज नॉट? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा कभी भी कान, अहमदी खान, ऐसे नहीं होगा बेटे, हमेशा पावर बताइए। आपको P1 में याद है हमेशा बताया होता था कितनी टर्म्स एक्सपैंड करनी है? P1 में हमेशा बताया होता था कि 3 टर्म्स एक्सपैंड करो, एक्सपैंड अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स, एक्सपैंड अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमेशा बताया होगा। दोबारा एक दफा रिवाइज करें, ऐसे अभी समझ आ जाएगा। ऑलराइट, इसको करते हैं 2x-3 करते हैं, जरा एक बात और रियलाइज करवाते हैं। चलो मेरे साथ ना कुछ बातों को एंड पे 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नहीं करना तो भी ओके होता है। अंदर वाला बाहर वाला 1/2, आप अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो ना 1/4 1/2 माइनस x/4 प्लस x³ / 8 माइनस x³ सॉरी मैंने क्यूब गलत डाल दिया, स्क्वायर। ये भी बिल्कुल करेक्ट वेरिएशन है इसी की, क्योंकि मार्किंग सी में क्या लिखा होगा? ओ ई लिखा होगा, याद है? ओ ई और इक्विवेलेंट फॉर्म्स, ठीक है, इन दोनों एक ही चीज की दो फॉर्म्स हैं। अच्छा, इज इट नेसेसरी टू शो होल द वर्क? अच्छा हाँ, P3 का एग्जामिनर इज द मोस्ट क्रैंकी एग्जामिनर यू विल एवर नो, ठीक है? एवरी वर्किंग हैज टू बी शोन, ठीक है, ये याद रखना। ये एक मेरी ना ये लाइन याद रखना। मैं एक्चुअली P3 के हेड एग्जामिनर से मिला भी हुआ हूँ, ठीक है ब्रो, वो ना कुछ और ही सोच रहे हैं। उनके ज़हन में ना तुम एक ऑर्गेनाइज्ड इंजीनियर बन चुके हुए हो, ठीक है? वो कहते हैं कि और तुमने अपने बॉस को काम सबमिट करना है। और आपने अपने बॉस को काम सबमिट करना है, वो ऐसे सोचते हैं वो लोग, ठीक है? कि यू हैव टू सबमिट योर वर्क टू अ बॉस जिसको तुमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो तुम एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर रहे हो, तुम बेसिकली एक बॉस को काम सबमिट कर रहे हो जो उसको स्क्रूटनाइज करने वाला है। तो तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करनी है एज इफ योर जॉब इज ऑन द लाइन, ठीक है ना? वो अजीब तरह से सोचते हैं, बड़े अजीब हैं वो, ठीक है? तो वही हमारे यहाँ पे हुई थी लाहौर में वर्कशॉप ना, तो P3 का हेड एग्जामिनर आया था, तो वो बहुत और तरह से सोच, वो कहते हैं एक एक स्टेप की वर्किंग करके दो। मतलब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल। सो अगर लिखा है ना 2 पाई, एक एक एग्जांपल देखना, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, सो से एक्स थीटा लिखा हुआ था। एक बच्चे ने ना ये एक एग्जांपल देखना जरा, थीटा सारी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, सबको नजर आ रहा है? ये ऊपर से ना कहीं से एक प्रूफ आ रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ। थीटा सारी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, सही है? बच्चे ने अगले स्टेप में लिखा 2 पाई -1 इज इक्वल्स टू एक्स। ये स्टेप्स क्लियर है ना सबको? बच्चे ने पूरी इक्वेशन में देखा, हर टर्म के पास थीटा था, उसने थीटा काट दिया, ठीक है? और आगे उसने बच्चे ने बेसिकली एक्स की वैल्यू ये शो करनी थी, ठीक है? एग्जाम हम वो उन्होंने हमसे मार्क करवाया, हमने बच्चे को कहा ठीक है, बच्चा ऊपर से भी सही आ रहा था, बच्चे ने थीटा कॉमन निकाला, काट दिया और हमने मार्क कर दिया। आपको पता है एग्जामिनर ने मार्क काट लिया यहाँ पे। एग्जामिनर ने कहा
और हम सब ने बहस की उससे कि ये क्यों मार्क काटा है तुमने यहाँ पे? तो एग्जामिनर ने कहा कि बच्चे ने कहीं पे ये बताया नहीं कि थीटा काटने लगा है बच्चा। तो हमने कहा ये बच्चा कैसे बताए? उसने कहा यहाँ तो बच्चा लिख दे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय थीटा, डिवाइड ऑल इक्वेशन बाय थीटा। हमने कहा ये तो बेवकूफी है, ये तो हमारा कोई बच्चा नहीं लिखेगा। तो उसने कहा कि बच्चा फिर एटलीस्ट मिनिमम शो तो करवाए कि वो थीटा काटने लगा है, तो वो बच्चा जाते हुए क्या करके जाए, कम से कम थीटा को यूं काट के तो दिखाए। लेकिन हम उससे पहले नहीं करेंगे, उससे मानेंगे नहीं। तो मतलब इस लेवल पे क्रैंकी हैं ये लोग पी3 के एग्जामिनर्स ना। सो पी3 के लिए प्लीज हर चीज लिख के आना पेपर में, हर चीज, तुम छोटी से छोटी चीज भी। ठीक है, तो ये एक इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स कि पी3 के एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा वियर्ड हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी करते हैं। टाइम शॉर्ट नहीं होता, रोमान पेपर ही आधा आता होता है इंसान को, टाइम शॉर्ट कहाँ पे होगा? ठीक है ना? तुम कभी किसी से नहीं सुनोगे पी3 में टाइम शॉर्ट हो गया था। जितना आपको पेपर आता होता है वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं। हम P1 का फ़ॉर्मूला लगाएँगे या P3 का? P3 का कौन बता रहा है P3 का फ़ॉर्मूला लगाना? पावर बताती है। ठीक है। क्या हम अभी फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, पहला नंबर 1 नहीं है। मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? जी, रीअरेंज कर लें। इसको लिखेंगे -3 + 2x। नंबर कांस्टेंट पहले। अभी आप में से कोई बच्चा पूछ रहा था ना सर, अगर सेकंड नंबर नेगेटिव होता तो क्या करते? तो ये देख लो बेटा, ये उस बात का आंसर है -3 + 2x। अब कॉमन क्या लोगे बेटे? आपको इस जगह पे 1 चाहिए, आपको इस जगह पर 1 चाहिए, तो -3 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या आ जाएगा बेटे? 1 + 2x होल की पावर -2। ये सबको स्टेप समझ आ गया? अच्छा, ये ना मैं जानबूझ के ये एक हरकत की है, क्योंकि आप में से ना कई लोगों ने यस लिखा है। बेटे आपने नोटिस किया मैंने कॉमन गलत निकाला है। मैंने सेकंड टर्म में से कॉमन नहीं निकाला हुआ। फॉर सम रीज़न हमारा A2 का बच्चा इतनी बेसिक बात स्किप कर जाता है, और ये मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, ये हम पेपर्स में इतने ज़्यादा बच्चों को ये हरकत करते देखते हैं कि वो दे आर सो फिक्सेटेड, और आई नो व्हाट इज हैपनिंग। द किड्स ब्रेन इज सो मच फिक्स्ड ऑन मेकिंग दिस नंबर 1 कि वो इस नंबर को इग्नोर ही कर देता है कि इसके साथ कुछ होना है। ठीक है? तो बी वेरी केयरफुल विद दिस। ये ना बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हम हर साल देखते हैं। सो बेटे दिस इज -2/3x। ऑलराइट, अब -3 को पावर -2 अलग दे दीजिए, और 1 -2/3x को पावर -2 अलग दे दीजिए। ब्रैकेट में डालें। सो -3 की पावर -2 विल बिकम 1/9। कैलकुलेटर से खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे। ठीक है? 1 + nx + n-1 -2/3x whole square over 2 factorial plus n-1 n-2 x cube over 3 factorial। और इसको बंद कर देते हैं। लो जना 1 + 4/3x 4/3 और 32 और 27 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ऑलराइट। अच्छा, सो अब हमने 2 ट्रीटमेंट्स देख लिए। 2 ट्रीटमेंट्स क्या हैं? और ये पूरा चैप्टर हमारा मेनली पूरा चैप्टर ये है। सो अगर तो पहला नंबर 1 होगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, और अगर हमारा पहला नंबर 1 नहीं होगा तो उसको पहले रीएडजस्ट करेंगे, पावर और नंबर कॉमन लेंगे और पावर बाहर निकालेंगे। अच्छा, अब ज़रा पहले बात सुन लो, बात सुन लो। नहीं, नहीं, -3 का पावर -2 1/9 होता है। -1 ये देखो बेटा, ऐसे ब्रैकेट में माइनस का भी स्क्वायर है ना बेटे, -3 की होल पावर -2 बेटे, तो वो 1 पॉजिटिव 1/9 आएगी, व्हिच इज़ 0.111। बायनोमियल की शीट को किसी ने हाथ भी नहीं लगाना अभी, उसकी एक वजह है। बायनोमियल की शीट को टच भी नहीं करना किसी ने अभी, उसकी एक वजह है। बायनोमियल का क्वेश्चन बेटे इंडिपेंडेंट नहीं आता। बायनोमियल का क्वेश्चन बेटे सेकंड पार्ट आता है एक 10 मार्क क्वेश्चन का। उसका पहला पार्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है? तो आपने अभी नहीं छेड़ना उसको। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस पार्शियल के बाद होगी। ठीक है? तो हमने पहले पार्शियल करेंगे और उसके बाद हम बायनोमियल करेंगे।
we're going to learn a 5 mark question. Examiner 5 mark का question कैसे build करते हैं? Just have a look at this question, and I want you to first try to read the language of P3 examiner. P3 का examiner थोड़ा सा differently words को use करता है as compared to P1 का examiner. So I want you to just read this one. All right जी. So अब देखते हैं हमने करना क्या है. एफ ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, वो बस जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है उसमें. अच्छा, अब बेटे एक बात पहले हम एक ना रूल ऑफ थंब, एक यार्ड स्टिक में आपको दे देता हूँ जिससे आप चीजें मेजर करोगे. यार्ड स्टिक दे देता हूँ जिससे आप P3 में चीजें मेजर करोगे. P3 में 4 मार्क का क्वेश्चन जनरली वंस इन अ व्हाइल चेंज आ जाता है और जनरली एक पेज लेगा. So you see a 4 mark question, it will take 1 page of writing for a normal writing person, and a 5 mark question will take 1.5 page. So एक यार्ड स्टिक है P3 के लिए, आपको ना थोड़ी सेंस पता चल जाती है कि क्वेश्चन ने कितना लेंथी होना है, कितना लेंथी होना है क्वेश्चन ने, ज्यादा लेंथ पे जाएगा, कम लेंथ पे जाएगा, क्या सीन होएगा. ठीक है. सो यार्ड स्टिक ये आपकी कि P3 में 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 1 पेज लेगा या और 5 मार्क का क्वेश्चन क्या लेगा 1.5. तो ये जहन में रखना. सो व्हाट वी आर लुकिंग इज एट अ वेरी लॉन्ग वर्किंग राइट नाउ, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना. अच्छा बेटे, हमने करना ये कि हमने इसको इस फॉर्म में लाके दिखाना है. अच्छा जी, बच्चों अब इसमें आप नोटिस करो, नीचे जो ब्रैकेट है बेटा, वो अगर मैं उसको ऊपर ले आऊं, नीचे x-1 है, अगर मैं उसको ऊपर ले आऊं तो इस ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी बेटे? -1 प्लस 4 वैसे ही रहने देते हैं. x-2 को बेटे ऊपर ले आते हैं, पावर क्या हो जाएगी बेटे? -1 -2 टाइम्स x+1 को भी बेटे ऊपर ले आते हैं तो पावर क्या हो जाएगी? -1. सो तीनों डिनोमिनेटर्स को आप उठा के क्या करोगे? ऊपर ले आओगे. अच्छा, नाउ यू सी कि कौन सा बायनोमियल का फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा, P1 या P3? नाउ यू सी कौन सा बायनोमियल का फॉर्मूला होगा, P1 या P3? P3. थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना, बीच में ब्लैंक नहीं हो जाना क्योंकि वर्किंग लंबी है. अब बेटे क्योंकि इसको भी अलग एक्सपैंड करना है, इसको भी अलग एक्सपैंड करना है, इसको भी अलग एक्सपैंड करना है, इट विल टेक सो मच स्पेस. अगर आपने यहीं पे एक्सपैंड करने की कोशिश की, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस, वी आर गोइंग टू कॉल दिस W1 वर्किंग नंबर 1, this will be called W2 working number 2, and this will be called W3. हम इन तीनों ब्रैकेट्स को अलग अलग एक्सपैंड करेंगे. सबसे पहले मैं W1 वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग देके और पेपर में एग्जैक्ट इसी तरह वर्किंग करनी है जो मैं कर रहा हूं. x-1 होल रेज़्ड टू पावर -1 लगा देना है. जी बेटा, कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली राइट नाउ और वुड इट बी रॉन्ग? वुड इट बी रॉन्ग? क्वेश्चन ने कहा बेटे इसको एक्सपैंड करके दो. अब्दुल्ला शाहिद बेटे, क्वेश्चन ने कहा इसको एक्सपैंड करो x स्क्वायर तक, x क्यूब तक, सॉरी. Show that if expanded up to and including x cube term, तो ये ऊपर वाली चीज ये बन जाएगी. तो हम सबसे पहले बेटे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे. डिनोमिनेटर्स को ऊपर लेके जाने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप हर ब्रैकेट को अलग अलग वर्किंग देंगे और उनको अलग अलग एक्सपैंड करेंगे. हाँ, अब ये क्योंकि गलत फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको शफल करूं तो ये बेटे -1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा. इज दैट करेक्ट? ऑल राइट, यहां तक ठीक हो गया. अभी भी फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि मुझे यहां पे क्या चाहिए? यहां पे मुझे 1 चाहिए. इज दैट राइट? यहां पे लगाओ 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1. ऑलराइट, क्या ये मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? ठीक लिखा या गलत लिखा? अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं, P3 में आपकी जॉब मेरी गलतियां पकड़ना है क्योंकि P3 में ना मैं ब्लंडर्स सिखाता इस तरह से हूं. मैं गलत स्टेप लिखूंगा, आप हाँ हाँ सर हिला रहे होगे, आपने उसमें से गलती पकड़नी है. ठीक है, ये बहुत दफा होगा. मैं P3 का स्टाइल ये है क्योंकि P3 में ना बच्चा मार खाता है सिली मिस्टेक से. सो बेटे यहाँ पे -1 कॉमन निकाला था, तो अंदर अंदर वाला साइन ठीक है कि गलत? अंदर वाला साइन ठीक है कि गलत है? वो चेक करो. मैंने क्योंकि -1 कॉमन निकाला, रबीना बेटे मैंने -1 कॉमन निकाला, तो इसलिए अंदर वाला साइन फ्लिप हो गया. दैट मेक सेंस टू यू? ठीक हो गया. ऑल राइट, अब -1 को अलग से पावर एलोकेट कर दें और 1 माइनस एक्स को अलग से पावर एलोकेट कर दें. कैलकुलेटर खोलें, ब्रैकेट ओपन, -1 रेज टू द पावर ऑफ -1. -1 रेज टू द पावर ऑफ -1 इज -1.
ये आपने अपने छोटू से ब्रेन से नहीं करवाना, ये आपने कैलकुलेटर से करवाना है, ठीक है? ऑलराइट, and then we are going to apply the formula over here. 1 plus nx plus n minus 1 x square, आपको याद है x नेगेटिव लेना है यहाँ पे, अगर नेगेटिव होगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x क्यूब तक जाना है, क्वेश्चन ने कहा है अप टू एंड इंक्लूडिंग x क्यूब टर्म। सो x क्यूब तक चलते हैं। सो n minus 1 n minus 2 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर ब्रैकेट वन, -1 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस एक्स, आगे वाली कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से, प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अगली वाली भी कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स क्यूब। बेटा ये मेरा W1 का मुकम्मल आंसर आ गया। दिस इज माय कंप्लीट W1 की वर्किंग। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक मुझे बताइएगा, ये ग्रीन वर्किंग में से कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो पूछे। ग्रीन वर्किंग में कोई वैल्यू नहीं समझ आई मेरा बच्चा तो जरा पूछिएगा। हाँ, तब भी बैठ जा आरज़ू आरज़ू बेटा, इसकी बहुत लंबी वर्कशीट है, ये आपको खुद ही याद हो जाएगा। बेटा अगर किसी को ये फ़ॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो डू नॉट वरी एट ऑल, ये क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा हैं, वो खुद ही याद हो जाते हैं। स्टार्ट वाला -1 वो नहीं लेना। अच्छा, तुम इस -1 की बात कर रहे हो आयशा ईमान और हसन कुरैशी? तुम लोग इस -1 की बात कर रहे हो? इसको नहीं लेके आना। W1 में सिर्फ ब्रैकेट ने जाना है, इसके बाद में इस -1 को हम बाद में देखेंगे, ठीक है? W1, W2, W3 में सिर्फ ब्रैकेट ने जाना है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन होएगी और उसको वापस यहाँ पे लाके उसका आंसर लिख लेंगे हम, ठीक है? अच्छा बेटे, ये वाला -1 आपकी चॉइस है, आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसका हमें कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, W2 सेकंड ब्रैकेट, W2 W2 says x minus 2 raised to power -1, x minus 2 raised to power -1। सबसे पहले P1 का फॉर्मूला या P3 का फॉर्मूला? जी गाइस, P1 का फॉर्मूला, P3 का फॉर्मूला, P3 का फॉर्मूला। गुड, क्योंकि पावर क्या है? पावर नेगेटिव है। W1 इज वर्किंग 1, इमन इमन वर्किंग 1 वर्किंग 2। बेटा हम अलग अलग वर्किंग करके दिखा रहे हैं एग्जामिनर को, क्योंकि वो मार्किंग स्कीम ऐसे बनी होती है, वो उसका अलग अलग मार्क आपको जल्दी से दे देगा। अब बेटे इसको रीअरेंज करें, पहले क्या लिखेंगे? -2 प्लस एक्स। बेटे लें जी, यहां तक क्लियर हो गया? कॉमन क्या निकालूं भाइयों? कॉमन क्या निकालूं? -2 कॉमन निकाल दो, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर, पूरे की पावर क्या आ जाएगी बेटे यहाँ पे? -1। -2 कॉमन निकाल लिया। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया? ओ माइनस एक्स होगा, सॉरी -x। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया? एवरीवन ओके नाउ? ठीक हो गया? अच्छा, जिन जिन को ये ठीक लग रहा है ना, बेटा साथ में कोई छोटा या बड़ा बहन भी खड़ा कर लिया करें, मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता जाऊं आपको थप्पड़ लगा के उठाने के लिए। ये गलत कॉमन निकला भाई, तुमसे 2 कॉमन नहीं निकल रहा, तुम लोग ए लेवल का मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो? ये 2 ऐसे कॉमन निकलता है? कैसे 2 कैसे कॉमन निकलता है? मैंने 2 कॉमन निकाला, मैंने x को कुछ कहा ही नहीं है। तुम मेरा प्लस का माइनस सीधा करवा रहे हो, तुम लोगों को x नजर नहीं आ रहा। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग वाकई चाहते हो ए लेवल्स मैथ्स देना? प्लीज बदनामी मेरी ना करवाओ, मेरी अलग बदनामी है, तुम्हारे स्कूल के टीचर की अलग बदनामी है, ठीक है? हमारा कसूर भी कोई नहीं। 1 माइनस एक्स ओवर 2, माँ बाप कह रहे हैं जी हमारे बच्चे को ए लेवल का मैथ्स नहीं आ रहा, हम उनको क्या बताएं? आपके बच्चे को 6 क्लास में कॉमन निकालना सिखाया था, उससे कॉमन नहीं निकाला जा रहा पागल से। अब -2 की पावर -1 और 1 माइनस एक्स ओवर 2 की पावर -1। ऑल राइट, यहां तक क्लियर हो गया? -2 की पावर -1 इज -1/2, मैंने कैलकुलेटर से किया। अच्छा, ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला लगाएं 1 प्लस n x, एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज हैपनिंग, प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1। मैं कोई गलती करूं तो मुझे बताना। n-2 माइनस एक्स ओवर 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, आपको याद है मैंने सिखाया था कि डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी लिख सकते हैं और नई लाइन बना के पूरे के नीचे भी लिख सकते हैं, देनी होती है। ऑल राइट, कैलकुलेटर्स पकड़ो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हम P3 की क्लास बिना कैलकुलेटर के लिया करेंगे
तो फिर तो हो गया ए लेवल, इंशाल्लाह 3-4 साल में तो हो जाएगा। सीनियर सिटीजन बन के आप इंशाल्लाह ग्रेजुएट करेंगे। तो कैलकुलेटर पकड़ लें प्लीज, क्योंकि मुझे तो इनके आंसर जुबानी याद है, मैं तो लिखता जाऊंगा। मैंने आपसे कैलकुलेट करवानी है 1 + x/2 + x²/4 + x³/8। ये बेटा W2 x³ तक एक्सपैंड हो गया। ये हमारा हो गया W2 का फाइनल आंसर। डन हो गया जी। W3 x+1 की पावर -1। W3 याद है काफी साल पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा। P3 का सबसे बड़ा मसला ये है, P3 में क्वेश्चन स्टार्ट तो कर लेते हो और रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा तंग करता है, वो अजीब होता है। सर जो हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे वो भी वर्किंग में शो कर, नहीं नहीं नहीं, जेड जिस तरह मैं पहले येलो में लिख रहा था, आप वो कह रहे हो? नहीं नहीं, वो तो बेटा मैं आपके लिए डिस्प्ले लिख रहा था कि कैलकुलेटर पे क्या डिस्प्ले होगा। आपने बस कैलकुलेटर से फाइनल आंसर लिखना है बेटा। जी गाइस, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई? टाइम पे हो जाता है टाइम पे। इब्राहिम, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होती है ना, अब सोचो, आप नोटिस करो, आप कोई थॉट प्रोसेस वाला काम नहीं कर रहे हो, आप सेम काम दोबारा दोबारा कर रहे हो। डू यू एग्री इब्राहिम? तो अब कौन जीत जाएगा? जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी और उसकी मसल मेमोरी होगी, वो जीत जाएगा। दैट इज इट, दैट इज द होल गेम। नहीं नहीं, 3 से ज्यादा ब्रैकेट्स नहीं आएंगे अब्दुल्ला, 3 से ज्यादा फ्रैक्शंस नहीं आएंगी बेटे, ठीक है? सो P3 इज ओनली स्केरी फॉर पीपल जिसने सोच सोच के करना है। अच्छा, क्या कुछ कॉमन लेना है बेटे मैंने कुछ कॉमन लेना है? कॉमन नहीं लेना कुछ भी। 1 + nx + n-1 x²/2 n-1 n-2 x³/3। अच्छा, so this will become 1 - x + x² - x³। मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज निकाली, जरा कंफर्म करना कोई गलत तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि असल में कैलकुलेट नहीं कर रहा, मेमोरी से लिख रहा हूँ। W3। अच्छा जी, सो अभी तक हमने क्या किया? हमारी 3 ब्रैकेट्स थी। जरा ऊपर से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, मैं खुद जूम आउट कर रहा हूं, मैं बाद में जूम इन करता हूं। तो बेटे मैंने क्या किया, मेरे पास एक फ्रैक्शन थी, मैंने उस फ्रैक्शन के अंदर सारे डिनोमिनेटर्स को उठा के ऊपर ले गए, पावर्स नेगेटिव हो गई। हमने इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लिया। अब नेचुरली देखो बेटा, आप यही वाला स्टेप दोबारा लिखोगे और इसमें W1 W2 और W3 की वैल्यूज डाल दोगे, ठीक है? और जरा देखना मेरे साथ। सो आई एम गोइंग टू राइट -1, ये अपनी जगह पे, इसके अंदर यहाँ पे W1 की वैल्यू आएगी, विच इज -1 टाइम्स 1 + x + x² + x³। ये W1 की वैल्यू आ गई, +4। याद रखना, W1 W2 और W3 में आपने कभी भी जो पीछे वाला नंबर है वो नहीं साथ लेके जाना। ओहो, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी जगह। -1/2। और आप नोटिस कर रहे हो इस स्टेप में ना ज्यादा टर्म्स होती हैं, तो थोड़ा सा ना छोटा छोटा लिखना पड़ता है। +x²/4। और बस आगे सिर्फ हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसने प्रूफ हो जाना है। -2 टाइम्स 1 - x + x² - x³। अच्छा बच्चों, ये स्टेप मुझे देख के बताइएगा, सब बच्चों को समझ आ गया? हमने क्या किया था, हमने इस स्टेप के बाद ये ब्रैकेट बेटे अलग से एक्सपैंड कर ली और यहाँ पे प्लग इन कर दी, ये ब्रैकेट अलग एक्सपैंड कर ली, यहाँ प्लग इन कर दी, ये ब्रैकेट अलग एक्सपैंड की, यहाँ पे प्लग इन कर दी। ये 3 ब्रैकेट्स अलग अलग एक्सपैंड की। अब बिल्कुल सिंपली इनको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें अब कोई आगे मैथ्स नहीं है मेरे सिखाने वाला। बेटे ये नजर आ रहा है आपको, -1 × -1 + 1 हो जाएगा। तो ये बनेगी ब्रैकेट 1 + x + x² + x³ आ जाएगा। अब बेटे 4 की 2 से कटिंग कर देंगे आप, तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास 2 1s are 2 2s are 4 आ जाएगा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 - x - x²/2। हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 - x³/4। और अब -2 को आगे भी अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 + 2x - 2x² + 2x³।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम लाइक माइंडेड फिगर्स को अलग-अलग कर लेंगे, नंबर्स को अलग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे, ताकि उनका टोटल बना लें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे और थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर को ओवर ओवर वर्किंग करके दिखाएँगे एग्ज़ामिनर को, ताकि हम उसको शो करवा सकें कि हमने खुद किया है। सो 1 माइनस एक्स सॉरी 1 माइनस 2 प्लस 2 नहीं 1 माइनस 2 माइनस 2 ठीक है? और यही 5 मार्क क्वेश्चन है। नहीं, ये वर्किंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ। सयाल मैं भी बताता हूँ। अच्छा, सो 1 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस 2x क्यूब। अच्छा बेटे, अब मुझे ज़रा देख के बताइएगा, इनकी ज़रा 1 माइनस 2 क्या होता है? फिर मुझे बताना इनका टोटल क्या आता है? फिर मुझे बताना इसका टोटल क्या आएगा? और फिर मुझे बताएँगे इसका टोटल क्या आएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 1 माइनस 2 विल बी -3 ठीक है? माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो प्लस 2x बच जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब इसका टोटल कैसे करोगे कैलकुलेटर में? बच्चों, इसका टोटल कैसे करोगे कैलकुलेटर में? एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, अगर आप एक्स स्क्वायर को साइड पे कर दो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? 1 माइनस 1/2 प्लस सॉरी 1 माइनस 1/2 माइनस 2। कैलकुलेटर से ये करवा लो, ये कैलकुलेटर से करवा लो। 1 माइनस 1/2 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर हम खुद लिख लेंगे, कैलकुलेटर से 1 माइनस 1/2 माइनस 2 करवा दो, तो -3/2 एक्स स्क्वायर्ड। और लास्ट वाले में क्या करोगे? एक्स क्यूब को अगर साइड पे कर दो, तो 1 माइनस 1/4 प्लस 2 करो, 1 माइनस 1/4 प्लस 2 करो, 11/4 एक्स स्क्वायर। अच्छा, चेक करते हैं क्या हमने यही बात शो करनी थी? सो दिस इज व्हाट वी हैड टू शो। ये देखो, यही शो करना है। -3 प्लस 2x माइनस 3/2x और प्लस 11/4 एक्स स्क्वायर। सो हमने ये शो करना था कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा। जरा आराम से मेरे साथ क्वेश्चन देख लो। 25 ईयर्स में क्वेश्चन ने इस एंगल से ना लेफ्ट होना है ना राइट होना है। आपको फ्रैक्शन दी होंगी, आपने सबके डिनोमिनेटर उठा के ऊपर लाने हैं, डिनोमिनेटर ऊपर उठा के जितनी ब्रैकेट्स हैं सबको अलग-अलग W1 W2 W3 एक्सपैंड कर लेना है। हर ब्रैकेट का एक नंबर मिलेगा। मैं मार्क डिवीजन सिखाता हूँ आपको। मैं मार्क डिवीजन सिखाता हूँ क्योंकि हमने मार्क डिवीजन के हिसाब से आपको वर्किंग करवाई है। डब 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क W2 का मिलेगा, 1 मार्क W3 का मिलेगा, 1 मार्क सॉल्विंग का मिलेगा, 1 मार्क फाइनल आंसर तक पहुंचने का मिलेगा। ठीक है? अच्छा, सो ये इस तरह से वर्किंग है। तो कितना पेज लगा? 1 एंड हाफ लग जाएगा ना आराम से पेज? 1 एंड हाफ लग जाएगा। अच्छा, मैंने एक्स क्यूब नहीं लिखा हुआ, सॉरी, थैंक यू। मैंने एक्स क्यूब नहीं लिखा हुआ था, थैंक यू। अच्छा, सो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अच्छा, नहीं, आप पेपर में डिफरेंट हाइलाइट्स नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप W1 W2 लिख रहे होते हो। ठीक है? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात समझिएगा। आपने देखा मैंने नीचे काफ़ी बेबी स्टेप्स किए, टर्म्स को इकट्ठा करके दिखाया। did you guys notice that I was doing a couple of baby steps over there? उसकी एक रीजनिंग है बेटे। आपकी मार्किंग स्कीम में एक रूल लिखा हुआ है, एजी कंडीशन होती है। ये शो दैट के क्वेश्चंस के लिए होती है। जरा पढ़िएगा, पहले आई वांट के आप पढ़ लें। पहले आई वांट के ये आप पढ़ लें। इफ द आंसर इज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर, मतलब शो दैट का आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो लोग ओ लेवल्स में या P1 में मेरे साथ पढ़ते रहे हुए हो उनको मालूम है ये। So extra checking is needed to ensure that detailed working leading to the result is valid. ठीक है? डिटेल्ड वर्किंग। अब सादी वर्किंग से काम नहीं चलेगा। अब आपकी वर्किंग के अंदर डिटेल होनी चाहिए, ये बात लाजमी होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कोई बच्चा कंफ्यूज्ड? प्रोसेस समझ आ गया सबको? शो दैट के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अकाउंटिंग में, जहां पे कहीं पे आपको शो दैट का क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे आपको क्या होएगा? वहां पे आपने ये लाजमी करना है। अच्छा, आई वांट यू गाइस टू ट्राई द फर्स्ट टू स्टेप्स फॉर दिस। अच्छा, पहला स्टेप देखिएगा, पहला स्टेप क्या होगा, जरा अटेंटिव होइएगा बच्चों, जरा अटेंटिव होइएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 2x प्लस 1
और इस वाले नीचे वाले को ऊपर उठा के ले आएंगे 1 + 2x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर -1। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया? किस पावर तक एक्सपैंड करना है? x क्यूब तक एक्सपैंड करना है। ठीक है? अच्छा, सो यहाँ तक ये बच्चों सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ये स्टेप गलत है, इसमें से आपको गलती निकालनी है। यहाँ पे गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, ढूँढो। बस वही बताना है। बेटे ये और ये दैट विल चेंज द एंटायर क्वेश्चन। बेटे 2x + 1 के अराउंड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ने जब ऊपर आना है बेटे, तो उसने अपने पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है। अगर ये ब्रैकेट ना लगी हो तो बताओ अभी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये सिर्फ? ये अभी सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये अभी सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2x से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। हाँ, जब डिनोमिनेटर ऊपर आता है बेटे तो वो पूरे से मल्टीप्लाई होता है। दैट मेक्स सेंस टू एवरीबॉडी? अब आप इसके बाद क्या करेंगे? इसके नीचे W1 लिखेंगे और इस ब्रैकेट के नीचे W2 लिखेंगे। इनको अलग-अलग एक्सपैंड करेंगे। सो पहले W1 कर लेते हैं। W1 में क्या हमें कुछ चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है? 1 + x होल रेज़्ड टू पावर -1 है, तो दिस विल बी 1। अब डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 + nx, कौन-सी पावर तक जाना है? पावर x क्यूब तक जाना है। 1 + nx + n-1 x स्क्वायर, कुछ गलत लिखूँ तो बताना चार्ट में, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 पार्ट x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ज़रा मुझे आंसर्स कंफर्म कीजिएगा जिन्होंने किया हुआ है। 1 मैंने सॉरी यार, मैंने डिवाइड का साइन बहुत दूर तक लगा दिया। यहाँ पे आना था डिवाइड और यहाँ आना था 2 फैक्टोरियल। इज़ दैट राइट? nx लिखा हुआ था वो गलत लिख लिया था। 1 - x प्लस x स्क्वायर्ड माइनस x क्यूब। अच्छा बच्चों, सेकंड ब्रैकेट में आप में से कुछ लोगों को ना एक ट्रबल आया होगा। वो ये आया होगा कि आपने जब अगली ब्रैकेट एक्सपैंड की होगी, सो दिस इज 1 + nx राइट, प्लस जी अगली ब्रैकेट एक्सपैंड की तो क्या हुआ? सो n-1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैड अ ट्रबल ओवर हियर कि जब आप इसको एक्सपैंड करने लगे तो 1 - 2x स्क्वायर्ड। अच्छा, अब क्या हो गया? अगली पावर कहाँ जा रही है बेटे? पावर कहाँ जा रही है? 4 पे जा रही है। जरा ऊपर क्वेश्चन में वापस चलें। आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी कि हमने कौन सी टर्म तक जाना है। तो x की पावर 4 क्या, वो तो गलत हो जाएगा। तो गलत कुछ नहीं होगा, हम सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। वी नो कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, और आज के बाद हम ये लिखा भी नहीं करेंगे फिर ये वाली। सो अगर आपका ब्रेन उसको पहले प्रोसेस कर लेता है तो आपको वो एक्सपेंशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कर लिए। हसनैन बेटे, वर्किंग 1 वर्किंग 2 हम बेसिकली बेटे हम इसको अलग एक्सपैंड कर रहे हैं और इस ब्रैकेट को बेटे अलग एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता। अच्छा, अब हम W1 और W2 की वैल्यूज इस जगह पे लगाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया कि हम -1 मल्टीप्लाई बाय W1 है जी मेरे पास 1 - x प्लस x स्क्वायर्ड माइनस x क्यूब, करेक्ट, प्लस 2x प्लस 1, और W2 का आंसर आया हुआ है 1 - 2x स्क्वायर। सो दिस इज माय W2। ठीक है, लगा दी वैल्यूज। चलें, एक्सपैंड करने का वक्त आ गया। -1 प्लस x माइनस x स्क्वायर्ड प्लस x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x क्यूब प्लस 1 माइनस, मैंने सिंपल एक्सपैंड किया। ठीक है, कोई नथिंग फैंसी। अच्छा, थोड़ा सा कलर कोड कर रहा हूँ चीज़ों को। सो आइए देख लें। कांस्टेंट जो है वो -1 और +1 है सिर्फ। उसके बाद x वाली टर्म्स हैं प्लस x प्लस 2x है, और उसके बाद x स्क्वायर है जी -1 - 2, और x क्यूब है बेटा आपके पास -x क्यूब प्लस 4x क्यूब। सो अब आप इसका अगर टोटल करो -1 + 1 तो 0 हो गया होगा, राइट। अच्छा, प्लस x प्लस 2x क्या हुआ होगा? 3x, और -x स्क्वायर - 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस x क्यूब - 4x क्यूब -3x क्यूब। सो 0 को तो हटा दो सिंपली, तो यू हैव 3x - 3x स्क्वायर्ड -3x क्यूब। आंसर देखो, चेक करो, यही आ गया, यही शो करना था। अच्छा बेटे, ये वो 5 मार्क्स हैं जिनमें पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी। हाँ, तो सर अहमद वाली वीडियो भी आप देख लो, कोई मसला। अच्छा बेटे देखो, प्योर मैथ्स में ना फ़हीम,
आपको कोई अप्रोच में भी हमारी टीचर्स की आपस की अप्रोच में भी बहुत कम फ़र्क नज़र आएगा। बिकॉज़ प्योर मैथ्स में ना बेटे मेथड्स होते हैं, उसमें ना मार्जिन बहुत कम होता है हर टीचर को लेफ्ट राइट होने का या अपना कोई मेथड क्रिएट करने का। सही है ना? तो वो आप बिल्कुल आप कंफर्टेबल होके सर अहमद की वीडियो से देख लो, सर अहमद साया की वीडियो से देख लो, सर अहमद बिलाल की वीडियो से देख लो, वो सभी लोग सेम काम करवा रहे होते हैं। आपको अप्रोच में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा M1 S1 करवाते हुए। वो भी इवेंचुअली वही सेम जगह जा रहे होते हैं टीचर्स और बस थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अच्छा, इसका ना एक छोटा-सा आउटकम है इस P3 के फ़ॉर्मूला का। अच्छा जी, ज़रा अटेंटिव होइएगा। हमारा जो P3 का बायनोमियल का फ़ॉर्मूला ना, इसका 1 मार्क का अलग से एक पार्ट आएगा, जब हम आपसे एक्सपेंशन करवा लेंगे ना, ज़रा अटेंटिव होइएगा गाइस, आई नीड एवरीबॉडीज़ अटेंशन नाउ। सो जब हम P3 का बायनोमियल का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, एग्ज़ामिनर फ़ॉर्मूला लगाने के बाद जब एक्सपेंशन करवा देगा ना, उसके बाद वो कहेगा फाइंड द लेट्स सपोज़ इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन पिछले पार्ट में हमने की हुई है। वो कहेगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दिस एक्सपेंशन। अब इसके अंदर कंडीशन आपने क्या याद रखनी है, आपका फॉर्मूला जब भी इस फॉर्म में है, ये बात मैंने शुरू में नहीं बताई हुई, आपकी बेटे ये जो वैल्यू है, दिस एंटायर वैल्यू, दिस हैज टू स्टे बिटवीन -1 एंड 1। दिस हैज टू स्टे बिटवीन -1 एंड 1। ऑल राइट, इसको -1 और 1 के दरमियान में रहना चाहिए। सो जब भी हम आपसे मैं बताता हूँ क्या होएगा। सो इस फ़ॉर्मूला की कंडीशन ये है, इस फ़ॉर्मूला जब ये फ़ॉर्मूला बना, तो इस फ़ॉर्मूला की कंडीशन ये है कि आपका ये वाला जो नंबर है, ये -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है? ये कंडीशन है। बस ये कंडीशन है फ़ॉर्मूला की कि ये फ़ॉर्मूला वैलिड ही तब है, जब आपकी ये वाली आइटम -1 और 1 के दरमियान में है, अदरवाइज़ ये फ़ॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है? तो ये उसकी वैलिडिटी है। अच्छा, तो अब अगर इस क्वेश्चन के ऊपर वो अप्लाई करने को कहते हैं, तो पहले तो ब्रिंग इट टू द करेक्ट फॉर्म। ब्रिंग इट टू करेक्ट फॉर्म। तो आप क्या करोगे? आप 3 कॉमन निकाल दोगे। आप लिखोगे 1 प्लस 2x होल रेज़्ड टू पावर माइनस, सारे के ऊपर पावर आ जाएगी -1। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सो अब हम 3 की पावर -1 अलग कर देते हैं, 1 प्लस 2/3x की पावर -1 अलग कर देते हैं। अब हमने बोला ये पोर्शन जो है किसके बिटवीन होना चाहिए? 2/3x हैज़ टू बी बिटवीन -1 एंड +1। 2/3x हैज़ टू बी बिटवीन -1 एंड +1। अच्छा बच्चा, मुझे ये देख के बताएँ, आपने अगर यहाँ से x के लिए सॉल्व करना है, आप क्या करें? इनको या तो 2 अलग-अलग इनइक्वालिटीज़ बना के कर लें, या थोड़ा-सा एडवांस वे लगाते हैं। मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय 3। पूरी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो -3, 2x और 3, और अब क्या करें? डिवाइड होल थिंग बाय 2। तो बेटा अब आपका x सब्जेक्ट बन गया। x इज़ बिटवीन -3/2 एंड 2, दिस इज़ एंड 3/2, एंड दिस इज़ द फाइनल कंडीशन। अच्छा, ये 1 मार्क की वर्किंग होती है, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं होती। आपने बस कॉमन निकालना है, अंदर वाली चीज़ को हमने x को सब्जेक्ट बनाना है ना। हाँ, बेसिकली एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, वो आप बेशक 2 अलग-अलग इनइक्वालिटीज़ जिस तरह ओ लेवल्स में करके करते थे ना, आप उस तरह से कर लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नया पार्ट आएगा। ये आपने खुद से नहीं बतानी मेरा बेटा, ये आपने खुद से नहीं बतानी मेरा बच्चा। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अलग से पार्ट आएगा। अच्छा, जिनको आखिरी 2 स्टेप्स नहीं मेरे समझ आए, मैं लेट मी टेक यू टू ओ लेवल्स राइट नाउ एंड लेट मी शो यू हाउ वी यूज्ड टू डील विद these questions in O levels. So, do you remember we used to separate these two inequalities in O levels? ऐसे -3 is 2x and x is greater than -3/2 and 2x is less than 3. Do you guys remember doing this? So, if you're more comfortable doing this working, you can do this बेटे। अब आप उसको दोबारा मिला के लिख दो। सही है ना? ये वो वाली वर्किंग मैंने थोड़ी डायरेक्ट कर दी है। ठीक है? उसको ज़रा आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आप उसको नहीं,
कि ये फॉर्मूला की कंडीशन थी, करेक्ट? सो कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन पहले पार्ट में आपसे 3 + 2x होल रेज़्ड टू पावर -1 एक्सपैंड करवा लेगा, और दूसरे पार्ट में कहेगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच विल सैटिस्फाई दिस एक्सपेंशन, जो आपने एक्सपेंशन पिछले पार्ट में की। तो आपने उसकी पिछली कॉमन वाली फॉर्म तो निकाली होगी। आपने कॉमन, आपको ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं आपने पिछले स्टेप में किया होगा। आपने बस यहाँ वाली जगह से ये 1 के बाद वाली चीज को पकड़ना है, उसको -1 और 1 के बीच में रख देना बस। नहीं, नहीं, आपने सेंटेंस कोई नहीं लिखना मुस्कान, आपने सिंपल वर्किंग करके देनी है। 1 मार्क है, एग्जामिनर ने ज़्यादा ख्वार नहीं करना मेरा बच्चा आपको। ठीक है? ये छोटा-सा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेंटेंसेस नहीं लिखने कोई भी।